जसवां परागपुर की घाटी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे समाज सेवी को फर्जी बताते हुए जमकर प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने कहा, संजय पराशर मेरे पास समाज सेवा के लिए कार्यों की एल्बम लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, जो समाज सेवा करता है उसे एल्बम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर को जोशीला मंत्री बताते हुए तारीफ की और कहा, इन्हें जिताकर शिमला भेजें, हम मिलकर जसवां परागपुर के विकास को गति देंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जसवां परागपुर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, रिवाज बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे जसवां परागपुर की सीट। यह भाजपा का गढ़ है। जसवां परागपुर को मंत्री पद मिलने का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि विक्रम सिंह ठाकुर को भारी बहुमत से जिताकर शिमला भेजो, जो कमी रह गई होगी उसको मिलकर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से कहा, अगर काम हुआ है तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए। यहाँ हम मिलकर विकास के स्वप्न को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे भी विक्रम सिंह ठाकुर जोशीले मंत्री हैं, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात करते हैं। संजय पराशर को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कह रहे थे कि हम समाज सेवा करते हैं, मेरे पास बड़े ज्यादा दस्तावेज लेकर आए। बोले, मैंने पहले सोचा कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, कोई बड़ी थीसिस और स्टडीज रिसर्च लेकर आए होंगे। फिर उन्होंने पन्ना पलटना शुरू किया कि मैंने यह किया, वो किया। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत अच्छा है, आपने सेवा का कार्य किया, लेकिन सेवा ही करनी थी तो इतना बड़ा रिकॉर्ड क्यों रखा है? यह रिकॉर्ड उन लोगों के दिमाग में होना चाहिए जहां काम किया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने भी कहा कि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं, जो सेवा करते हैं वो उसकी एल्बम नहीं बनाते हैं, उसका कोई दस्तावेज नहीं बनाते हैं और दिखाने भी नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तर्क देते हुए कहा कि मुझे 25 साल हो गए काम करते, लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, सिर्फ सेवा की है। सेवा को देखना जनता का काम है। और हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने संतुलित विकास करने की हमने कोशिश की है। जहां जिस क्षेत्र की जो जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की है। और इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहता, भाई विक्रम सिंह जी ने अपनी बातें कह दी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं कमी रह गई है, आप भाई विक्रम सिंह जी को रिकॉर्ड वोटों के साथ जिता करके विधानसभा भेजिए और उसके बाद हम दोनों आकर के जहां आपको बुलाना होगा वहां आएंगे और वहां आकर के जो कमी रह गई है, कसर रह गई है, उसको भी पूरा करेंगे। आपके विकास के स्वप्न को साकार करके जाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और वैसे भी भाई विक्रम सिंह जी बड़े जोशीले मंत्री हैं और जोश भरी बात कहते हैं, घुमा फिरा करके नहीं, सीधी सीधी बात कहते हैं। कई बार मैंने उनको कहा कि यार ये सीधी बात कई बार राजनीति में हम लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। कुछ लोग राजनीति ऐसा गोल 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 जलेबी की तरह बात करेंगे, लेकिन ये सीधी बात करते हैं और उन्होंने सीधी बात कही, मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर उन्होंने काम करने की बात कही तो हमने वो काम किए हैं। तो आज भी ये बात कह रहे हैं, सीधी बात कह रहे हैं आप सबके सामने, अगर काम हुआ तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए, जिसमें घुमा फिरा करके कोई बात नहीं। कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे कि हम समाज सेवा करते हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा, व्यक्तिगत रूप से मेरी आदत है, मुझे कहने की आदत नहीं। हम लोगों के पास आए, बड़े सारे दस्तावेज लेकर के आए
हमने पहले तो सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई साइंटिस्ट होगा जो बड़ी थीसिस और स्टडी रिसर्च करके लेकर के आए होंगे। जब शुरू किया कि मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया है, पन्ना पलटते गए, ये किया है, उसके बाद कहा ये किया है, उसके बाद कहा ये किया है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने जो किया है सेवा का कार्य किया। अगर आप तो मैंने प्रश्न पूछा, मैंने कहा अगर सेवा का कार्य किया है तो ये रिकॉर्ड किस बात के लिए बना के रखा है आपने? ये तो दिल दिमाग पर लोगों के होना चाहिए जहां काम किया है। बोलते नहीं, बोलते मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया। जो सेवा करते हैं वो उसकी एल्बम नहीं बनाते हैं, उसका डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, उसका दस्तावेज नहीं बनाते हैं, दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। तो सेवा करते हैं। आप आज भी अगर मेरे इसमें आएंगे, हमने काम किया है। 25 साल मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो गए, लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बनाया है। मैंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया, मेरा दिमाग काम करना है, बाकी जो है आपको खुद देखना है। तो इसलिए आप सबको इस बात को देखना है। एक रिवाज बन गया कुछ और ये रिवाज भी बदलना पड़ेगा। हम रिवाज की बातें कर रहे हैं आजकल। ये हिमाचल है, ये देवभूमि है। सेवा के भाव से काम करना है, करिए। अभिनंदन है, स्वागत है सबका। लेकिन उसके बदले में कीमत वसूल करने के लिए निकलना, ये मैं समझता हूं सेवा का अपमान है। इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं भी कई बार मैं भी सीधी बात कर देता हूं, अच्छा माने बुरा माने भाई। और हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज कुछ जगह इस तरह से बन रहा है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग पैसा कमा के आ जाते हैं और उसके बाद सेवा के नाम पर लोगों के बीच में चले जाते हैं और कहते हैं कि बस, उसके बाद बोलते हैं कि अब हमको टिकट दो, उसके बाद बोलते हैं हमको वोट दो। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये गलत रिवाज इस देवभूमि में हमको स्वीकार नहीं। हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को। काम करना है तो काम करिए, लोगों के ऊपर उसके बाद छोड़ दीजिए। इसलिए इधर उधर जाने की बात कुछ कहीं नहीं है भाई। रास्ता सीधा है, साफ है, स्पष्ट है कि हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है। वो मजबूत तब होंगे जब भाई विक्रम सिंह जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में होंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने का मतलब है कि हिमाचल में हमको भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। और हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान है आजकल। मैंने कहा ना कि जिंदगी का बहुत खराब दौर चल रहा है कि एक नेता, यहां चुनाव लगे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, इनके एक नेता पता नहीं रूट करके चले गए हैं घर से कि क्या हुआ है, यात्रा पर निकल गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत तो जुड़ा हुआ है। धारा 370 समाप्त हो गई। अगर उससे पहले आप इस यात्रा पर निकलते तो हमें समझ आता, तो आप हिमाचल आप भारत को जोड़ने की बात कहते हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट है। एक भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत। और वो श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, वो साहब निकले हैं यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस वाले निकले हैं कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर। मुख्यमंत्री महोदय, आपके ही कारण से, आपके ही आशीर्वाद से जसवा परागपुर की जनता जनार्दन जो बीमार थी, जिनके बच्चों की पढ़ाई का काम था, 5.5 करोड़ रुपया आपने मुख्यमंत्री राहत कोष से जसवा परागपुर की जनता जनार्दन को दिया है। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं तो केवल यही बोलना चाहता हूं, जो जिम्मेवारी आपने मुझे 4.5 वर्ष दी, उस जिम्मेवारी को मैंने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरे जो डिपार्टमेंट मुझे दिए गए उनमें हमने काम करके दिखाया है। नौजवान मित्र यहां बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा
कि जब ये नौजवानों के बीच में जाते हैं तो उनसे ये बात जरूर करिए कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 ब्लड पार्क मिले। एक आंध्रा को मिला, एक गुजरात को मिला और तीसरा अगर मिला तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश को मिला। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 मेडिकल डिवाइस मिले तो उसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े तर्क के साथ अपनी बातें सेंटर तक पहुंचाई हैं। और मित्रों, केंद्र के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिला है। और लोगों को समझाइए कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, स्टेट के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है उसी दिशा में और विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं बड़ी लंबी बात न करते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग डट के मेहनत करें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। आप सब जानते हैं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन इस बार का मार्जिन 2000 का नहीं चाहिए। इस बार का मार्जिन 10,000 से ऊपर का चाहिए और वो 10,000 से ऊपर का मार्जिन तभी मिलेगा जिस समय हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम सब लोग मेहनत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से बढ़त मिलती है। और पिछली बार मेंबर पार्लियामेंट में, हमीरपुर पार्लियामेंट्री में सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लीड अगर कहीं थी तो वो जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर थी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में दिया है उसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुआ है, जसवा परागपुर को हुआ है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे आपने जिम्मेवारी दी है, इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। यही विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।